बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विजुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टूडेंट के माइंड में बहुत से क्वेश्चन थे जो कि वो मुझसे पूछ रहे थे व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। आज की वीडियो में मैं आपको सारा बताऊंगी, जो जो सवाल आपने मुझसे पूछे, ठीक है, व्यू से रिलेटेड। उसके अलावा अगर आपको व्यू से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन थे जो अबाउट डिग्री, ठीक है, जो लास्ट सेमेस्टर के पेपर दे चुके हैं। ठीक है, उन स्टूडेंट के कुछ क्वेश्चन थे। कुछ स्टूडेंट थे जिनके कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो सबसे पहले कोर्स सिलेक्शन वाले डिस्कस कर लेते हैं। कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड सबसे पहले बता देती हूँ, कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला ये पूछा जाता है कि अगर हम फेल हैं किसी सब्जेक्ट में, ठीक है, तो क्या हम नेक्स्ट सेमेस्टर में इस बुक का पेपर दे सकते हैं। हाँ, तो क्या होगा। अच्छा देखिए, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो, ठीक है, आपका F ग्रेड है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आपकी कोर्स सिलेक्शन होती है, ठीक है, तो आपको वो कोर्स दोबारा सिलेक्ट करना पड़ता है। जब वो आप कोर्स सिलेक्ट करते हो ना, तो वही सेम प्रोसीजर होता है जैसे कि आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था। सारी असाइनमेंट, क्विज़ेस, सारी वही एक्टिविटीज़ होती हैं, सेम एज इट इज़ जैसे आप एक न्यू बुक पढ़ते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या अगर मैं फेल हूँ, ठीक है, किसी भी बुक में, तो क्या बुक वो नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ सकता हूँ। तो हाँ, आप स्किप कर सकते हो। अगर आप देखो, अगर आपका जो मेन गोल है वो क्या है कि आपने अगर 8 सेमेस्टर है ना, तो आपने 8 सेमेस्टर के अंदर सारी बुकें पढ़नी है जो कि आपके स्टडी प्रोग्राम के अंदर मेंशन है। ठीक है, माई स्टडी स्कीम में जाके देखना। ठीक है, तो वो सारी पढ़नी है। अभी मैटर ये नहीं करता कि फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट में पढ़ो, आप किसी भी सेमेस्टर में वो बुक रख सकते हो। चाहे वो फर्स्ट में भी आप फेल हो तो आप लास्ट में भी रख सकते हो। और कोर्स सिलेक्शन आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। अच्छा, क्रेडिट हॉर क्या है और क्रेडिट हार कैसे बैलेंस किए जाए। अच्छा, क्रेडिट हॉर क्या है, आपके LMS अकाउंट में, ठीक है, क्रेडिट हार शो होते हैं कि आप मैक्सिमम इतने कोर्स, ठीक है, इतने क्रेडिट हार एक सेमेस्टर में सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसकी लिमिट क्या होती है, मिनिमम 15 और मैक्सिमम 21 होता है। ठीक है, 21 हार होता है। अब आपकी जो बुक होती है, हर बुक के आगे एक प्रॉपर मेंशन होता है कि इस बुक के इतने क्रेडिट हॉर हैं, तो वो क्रेडिट हॉर प्लस करते हो। जब आप सब कोर्स की सिलेक्शन करोगे तो उसको प्लस करोगे, तो वो आपके 21 होने चाहिए। यानी कि अगर कुछ बुक हैं वो 3 क्रेडिट हॉर वाली हैं, कुछ हैं 2 वाली हैं, कुछ हैं 1 वाली। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्रेडिट हॉर को बैलेंस करना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि अगर वो इस सेमेस्टर में कम बुक रख लें, 4 बुक रख लें, ठीक है, और उनके क्रेडिट हार 21 है, तो कुछ भी नहीं होता। अगर आपके 21 क्रेडिट हार हैं तो आप में मिनिमम 15, ठीक है, आप रख सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। और आप नहीं रखना चाहते, आपका कोई बर्डन है इस सेमेस्टर में, ठीक है, कोई इशू है, तो आपको कोई, ठीक है, मसला नहीं है। लेकिन मसला ये होगा कि जब आप किसी वजह से फेल हो जाते हो, आपके क्रेडिट हार भी बैलेंस नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास, आपको पता है 21 क्रेडिट और एक सेमेस्टर में मिलते हैं, तो उसका बैलेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, वो बैलेंस होंगे तभी आपकी जब लास्ट सेमेस्टर होगा सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। बीच में कभी बंदे का F ग्रेड भी आ जाता है। ठीक है, तो क्रेडिट हॉर के लिए मैं यही कहूँगी कि उसको वेस्ट ना करें। अगर आपके 21 हैं तो 21 ही सिलेक्ट करें अगर आप पढ़ सकते हो, क्योंकि पढ़नी तो आपने सारी है। मेन गोल यही है कि आपने सारी बुक करनी है, तभी आपको डिग्री मिलेगी। अच्छा, कोर्स सिलेक्शन कैसे करें। अच्छा, कोर्स सिलेक्शन कैसे करें, इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई है कि कोर्स सिलेक्शन कैसे करते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हो कि कोर्स सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, डिग्री के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि जो स्टूडेंट, ठीक है, जिनका लास्ट सेमेस्टर है, ठीक है, उनका मैसेज आया था कि हमारा सेमेस्टर लास्ट टाइम पेपर दे चुके हैं, अब हम क्या करें, हमें डिग्री कैसे मिलेगी। तो डिग्री मिलेगी नहीं, डिग्री के लिए आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब दो बातें, एक आप डिग्री के लिए अप्लाई करते हो या आप ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है, अब स्टूडेंट को ये नहीं समझ आ रही होती कि डिग्री क्या है और ट्रांसक्रिप्ट क्या है। डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली आपका रिजल्ट कार्ड होता है, जैसे ऐसे होता है। डिग्री एक प्रॉपर डिग्री होती है। अब डिग्री के लिए अप्लाई क्यों ना करें, ट्रांसक्रिप्ट के लिए क्यों करें, दोनों में क्या फ़र्क है। देखें, डिग्री के लिए हम अप्लाई इसलिए करते हैं कि हमें प्रॉपर डिग्री अपने हाथ में मिल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम ट्रांसक्रिप्ट के लिए क्यों अप्लाई करते हैं, ट्रांसक्रिप्ट के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम चाहते हैं, ठीक है, DVU की, ठीक है, कन्वोकेशन होती है जिसमें आपको जाना पड़ता है, वहाँ पे डिग्री मिलती है, हर कुछ सालों बाद होती है। ठीक है, तो
उसमें आपको जाना पड़ता है, वहाँ पे प्रॉपर आपको स्टेज पे बुला के आपको डिग्री दी जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वो जाएँ, ठीक है। वो वीयू के सम स्पेशल कैंपस होते हैं, वहाँ पे होती है, ठीक है, हर जगह नहीं होती। तो कुछ स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वो वहाँ जाएँ, वहाँ स्टेज पे जाके अपनी डिग्री लें। तो ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो डिग्री के लिए अप्लाई नहीं करते, वो ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? ट्रांसक्रिप्ट आपके पास एक पेपर होता है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह का एक पेपर होता है, ये 2022 में मैंने अप्लाई किया था, ठीक है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करते हो, उसमें आपका सारा रिजल्ट कार्ड होता है, आपका सीजीपीए सब कुछ लिखा होता है कि आपने व्यू से, ठीक है, एक किस्म का प्रॉपर आपकी डिग्री वाला ही होता है। लेकिन इसका ये है कि ये आप अगर कहीं आपकी डिग्री कंप्लीट होगी या आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो ये आपके पास होगी, तो आपकी बीएस की, ठीक है, इसमें इंक्लूड हो जाएगी, आपको जॉब पे रख लेंगे बीएस की बेस पे। लेकिन डिग्री के लिए ये है कि आप अगर और डिग्री के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है वो सारा तरीका मैं आपको बताऊंगी। डिग्री के लिए कैसे अप्लाई करना है, ट्रांसक्रिप्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो ये देखिए, ट्रांसक्रिप्ट मेरी मुझे रिसीव हो चुकी है, मैंने अप्लाई किया था। नेक्स्ट है अबाउट एलएमएस। एलएमएस से रिलेटेड स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। एलएमएस में क्या होता है, आपकी असाइनमेंट आती है, क्विज आते हैं और जीडी भी आती है, ठीक है। वो आपको सॉल्व आउट करनी होती है और उसके जो नंबर होते हैं वो आपके, ठीक है, 10% कुछ परसेंट होते हैं, ठीक है, वो आपके रिजल्ट में ऐड होते हैं और वो आपको प्रॉपर एक अनाउंसमेंट में आती है कि आपके इतने परसेंट नंबर फाइनल में ऐड होंगे, ठीक है, फाइनल पेपर में, असाइनमेंट के, क्विज के, जीडीबी के, ठीक है, स्पेसिफिक परसेंटेज होती है। अब असाइनमेंट में अच्छे नंबर कैसे लें, तो इसके लिए सबसे आसान जो तरीका है, आपको बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि इस असाइनमेंट का ये सोल्यूशन है, क्विज का, जीडीबी का, ठीक है, तो आप उनको फॉलो करें। मैथ की असाइनमेंट चाहिए या इंग्लिश के या जो बेसिक सब्जेक्ट है, तो आप मेरा चैनल भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर आप किसी वजह से अपने एलएमएस नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते जॉब की वजह से, तो आप एलएमएस मैनेज करवा सकते हो, असाइनमेंट बनवा सकते हो, क्विज़, सारी एक्टिविटीज़ हम लोग ऑनलाइन करते हैं, ठीक है, तो आप करवा सकते हो, कंटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है अबाउट वीयू बुक्स, कि वीयू की बुक्स कहाँ से मिलेंगी। तो वीयू की बुक्स के दो तरीके हैं। एक, सिंपली आपने गूगल में जाना है, यहाँ पे अपना कोई भी कोड लिख रहा है, जैसे कि मैं लिख रही हूँ MTH101, ठीक है, जो भी कोड है वो लिख के आपने लिखना है हैंड आउट, ठीक है। तो यहाँ से आप वीयू के हैंड आउट डाउनलोड कर सकते हो, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से क्लिक करके आपके पास प्रॉपर आपके पास हैंड आउट आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको हैंड आउट बुक की फॉर्म में चाहिए, ठीक है, तो यही हैंड आउट बाज़ार से आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो, ठीक है, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुक्स मंगवाना चाहते हो, ठीक है, प्रॉपर हैंड आउट की फॉर्म में, तो वो भी ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, ठीक है, वो भी हम ऑनलाइन सेल करते हैं, वो भी आप कंटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, विच सॉफ्टवेयर कैन आई यूज़, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना, ठीक है, कर सकता हूँ। इससे रिलेटेड ये है कि आपका जो पेपर होता है, ठीक है, उसमें आपको एमएस वर्ड बहुत ज़रूरी है, आपको आना चाहिए, ठीक है, और मैथ टाइप भी बहुत ज़रूरी है। ये दो आपने अच्छे से सीखनी है। इसको यूज़ कैसे करते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप सीख सकते हो, ठीक है। इससे रिलेटेड भी आपको कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो। आपको एमएस एक्सेल आनी चाहिए, ये भी आपकी यूज़ होती है वीयू में, और पावर पॉइंट भी, ठीक है, स्लाइड्स वगैरह जब बनाते हो प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलएमएस अकाउंट, ये यूज़ करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब ये यूज़ कैसे करना है, इस पर भी प्रॉपर मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हो। अच्छा, कुछ स्टूडेंट हैं जैसे कि मैथ के स्टूडेंट हैं, तो वो मैथ लैब पढ़ेंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, ये भी आपको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। CS के वो डेव C++ पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके जो सब्जेक्ट होते हैं स्पेसिफिक, उस हिसाब से भी कुछ सॉफ्टवेयर है, वो भी आपको आने चाहिए। मैथ के SSP भी यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है अबाउट लास्ट सेमेस्टर। अच्छा, लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ MTH 600 एंड सेमिनार। अच्छा, MTH 600 एक प्रोजेक्ट है, इससे रिलेटेड स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कैसे प्रोजेक्ट बनाए, तो मैं आपको प्रॉपर इसका दिखाती हूँ, इसका व्यू। अच्छा, नेक्स्ट है सेमिनार। सेमिनार में क्या होता है, आपकी प्रेजेंटेशन होती है, आपने प्रेजेंटेशन देनी होती है, ठीक है, ये, और उसके अलावा आपने एक वाइवा देना होता है। प्रेजेंटेशन के अलग मार्क्स होते हैं और वाइवे के अलग मार्क्स होते हैं। अगर आप पेड बनवाना चाहते हो तभी आप बनवा सकते हो प्रोजेक्ट सेमिनार, लेकिन अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि आप खुद कैसे बनाओ, तो वो भी मैं आपको, ठीक है, टिप बताती हूँ।
अच्छा, प्रोजेक्ट में आपका ग्रुप बनाया जाता है एक ही टॉपिक का। अच्छा, जो फर्स्ट ठीक है होता है सेमेस्टर, उसमें आपको क्या करना होता है, 2 असाइनमेंट बनानी होती हैं 24 मार्क्स की होती हैं, और ये आपको इंडिविजुअल बनानी पड़ती हैं, यानी कि एक आपके जो ग्रुप के मेंबर है वो सारे मिल के बनाते हो। ठीक है, प्रॉपर आपको टीचर गाइडलाइन देता है कि आपने कैसे बनानी है। ठीक है सारा। उसके बाद अटेंडेंस, यानी कि आपकी जो मीटिंग होती है जिसमें आपको प्रोजेक्ट के बारे में समझाया जाता है, आपने कितनी अटेंडेंस ली है। कोई क्लास मिस करते हो 8 नंबर इसके होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको आपने मिस नहीं करना। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन की कितना आपने पार्टिसिपेट किया असाइनमेंट को बनाने में। ठीक है, तो वो उसके 24 मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट, दूसरे सेमेस्टर में भी आपकी 2 असाइनमेंट होती हैं, 36 मार्क्स की होती हैं, और ये भी इंडिविजुअल होती हैं। ठीक है, आपको मिल के बनानी पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड असाइनमेंट में आपके अटेंडेंस के 12 मार्क्स होते हैं, पार्टिसिपेशन के 36 मार्क्स होते हैं, और आपका फाइनल एक वाइवा होता है, उसके भी 36 मार्क्स होते हैं। वाइवा कैसे देना है, कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप पेड बनवाना चाहते हो। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई सेमेस्टर इज लास्ट बट स्टिल आई एम फेल इन सम सब्जेक्ट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका मतलब 8 सेमेस्टर पूरे हो जाते हैं, 4 सेमेस्टर। ठीक है, जो भी उनका स्टडी प्रोग्राम होता है उसके अकॉर्डिंग, तो वो फिर भी कुछ सब्जेक्ट में फेल होते हैं, तो वो क्या करें। अच्छा, उनका ये है कि उनको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ता है। ठीक है, उस एक्स्ट्रा सेमेस्टर यानी कि अगर उनके 8 सेमेस्टर हैं तो उनको 9वां सेमेस्टर लगाना पड़ता है, और फिर वो 9वें सेमेस्टर में उन सब्जेक्ट को कवर करते हैं। एक बात माइंड में बिठा लें कि जब तक आपके सारे सब्जेक्ट पास आउट नहीं होते आपको डिग्री नहीं मिलती। ठीक है, ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि वीयू के स्टूडेंट पूछ रहे थे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियरी होगी। आपको वीयू से रिलेटेड मजीद कोई और ठीक है क्वेश्चन हो, कोई और मसला हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी दुआ में याद रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, सबसे पहले आपने जाना है स्टूडेंट सर्विसेज पे, देन आपने जाना है अप्लाई फॉर ट्रांसक्रिप्ट पे। यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। मैं अप्लाई कर चुकी हूँ इसलिए मैं अप्लाई नहीं कर सकती। अब मैंने यहाँ पे जाना है कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट पे। यहाँ पे इसलिए जाना है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी ट्रांसक्रिप्ट घूम गई है तो दोबारा मुझे कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने न्यू कॉपी मंगवानी है। तो जो ठीक है, कितनी कॉपी मंगवानी है, 1 2 3, ठीक है, वो लिखना है। देन आपने क्या वजह है कि घूम गई है, ठीक है, वो लिखनी है। देन आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, कि कहाँ पे आपने मंगवानी है। देन आपने अपना मेलिंग एड्रेस सेंड करना है, आपको मेल आएगी, देन सबमिट कर देना है। नेक्स्ट, अगर आप डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से आप अपने कैंपस को सिलेक्ट करोगे, जो भी आपके पास कैंपस है। तो यहाँ से एक कैंपस सेलेक्ट कर लेना है। डिग्री की टाइप सेलेक्ट करनी है कि किस टाइप की डिग्री हो, तो अपने रेगुलर ही रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपकी डिग्री रिसीव करने कौन जाएगा, आप या फिर कोई और। ठीक है, जो भी जाएगा उसका CNIC नंबर यहाँ पे ऐड करना है और देन सबमिट कर देना है।